चलो बच्चों, इस वीडियो में हम बतलाते हैं निर्देश फ्रेम या साधारण तौर पर फ्रेम ही समझो। तो देखो, जिस स्थान से या जिस जगह से किसी वस्तु की स्थिति अवस्था या उसको खुद अगर हम परखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उस जगह को ही हम कहते हैं फ्रेम या निर्देश फ्रेम। अब फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया जड़त्वीय फ्रेम और दूसरा हो गया अजड़त्वीय फ्रेम। यहाँ हम लिखे भी हैं। तो जड़त्वीय फ्रेम का मतलब हुआ कि जो फ्रेम विराम की अवस्था में हो अथवा समान वेग से गतिशील हो या गतिमान हो, उस फ्रेम को हम जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। और उस फ्रेम में त्वरण का मान शून्य होता है। त्वरण का मान क्या होता है? शून्य। त्वरण होता ही नहीं है यार। जब समान वेग होगा तो वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, तो त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा। अब देखो, उदाहरण के लिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी पर बल कार्य करता है, सूर्य के द्वारा बल है ना लगाया जाता है। तो बताओ, पृथ्वी में तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी को अगर हम मानते हैं जड़त्वीय त्वरण, तो ये तो त्वरित गति में हो गया। लेकिन देखो, एक बात समझ लो, पृथ्वी में जो त्वरण उत्पन्न होता है बहुत कम त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक, तो त्वरण का मान चूंकि बहुत कम है ना, इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। मान लो कि त्वरण शून्य है, इस स्थिति में पृथ्वी को हम जड़त्वीय फ्रेम मानते हैं और जड़त्वीय फ्रेम मानकर ही आगे हम स्टडी अध्ययन करते हैं। अब समझ गए? तो पृथ्वी उदाहरण है किसका? जड़त्वीय फ्रेम का। अब चलो, अजड़त्वीय फ्रेम का अपना त्वरण होता है, इसमें त्वरण होता है, यानी जो भी फ्रेम हो या वस्तु है, वस्तु को ही तो फ्रेम कर रहे हैं। अगर हम गाड़ी में हैं तो गाड़ी ही फ्रेम हो गया यार, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी ही फ्रेम हो गया। तो इसमें त्वरण होगा, इसका अपना त्वरण होगा। तो देखो, यहाँ पर हम चित्र बना दिए हैं। ये गाड़ी है, देखो 4 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिमान है। तो समान वेग है तो त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो यह हो गया जड़त्वीय फ्रेम। यहाँ देखो, दूसरी गाड़ी देखो, इसमें क्या है? त्वरण जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील है, तो इसमें त्वरण है, इसका अपना त्वरण है। तो उस गाड़ी को हम कहेंगे अजड़त्वीय फ्रेम। बात समझ गए? अब एक बात और समझ लेना है कि जो जड़त्वीय फ्रेम है उसमें न्यूटन के गति का जो नियम है उसका पालन होता है, और जो अजड़त्वीय फ्रेम है उसमें न्यूटन के गति का पालन नहीं होता है। अब पालन नहीं होता है तो हमको खुद पालन करवाना पड़ता है यार। अब समझ में आई बात की नहीं? तो देखो उदाहरण, यहाँ लिफ्ट की गति हम पिछले वीडियो में बतला भी चुके हैं। यहाँ देखो, लिफ्ट त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर है ना जा रहा है। अब इसमें वस्तु है जो भार मापक यंत्र पर है ना जो है रखी हुई है। अब देखो, इसका रीडिंग क्या होगा? ये जो n बराबर mg प्लस m है, हम बता चुके हैं कि उसके अंदर इसका जो रीडिंग होगा वह आभासी भार को सूचित करेगा। तो आभासी भार n के रूप में, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के रूप में हमको स्टडी करना पड़ता है। तो n बराबर mg प्लस m है। कब? जब ऑब्जर्वर जो है, देखने वाला जो है, परखने वाला जो है पृथ्वी की सतह पर है, यानी लिफ्ट के बाहर है, वो देख रहा है नजारा, तो उसको क्या लगेगा? वस्तु का भार बढ़ता हुआ महसूस होगा, यानी वस्तु का भार, आभासी भार क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब देखो, लिफ्ट वही है, त्वरण वही है, समझ गए? और ऑब्जर्वर जो था, जो आदमी था, उसको उठाकर हम यहाँ बैठा दिए अंदर में। अब इसको, इसका त्वरण जो है महसूस नहीं होगा। अब समझ गया कि नहीं? तो हमको न्यूटन के गति का नियम पालन करना है। तो क्या करना है कि एक बल यहाँ अप्लाई करना होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान, त्वरण, जिस फ्रेम में आदमी है, जिस फ्रेम में आदमी है उसके त्वरण से वस्तु के द्रव्यमान में गुना कर देंगे तो फिर बल हो जाएगा। और वह बल इसकी गति के नीचे की ओर लगाना होगा, विपरीत दिशा में लगाना होगा। बात समझ गए? तो विपरीत दिशा में लगाएंगे तो देखो नीचे क्या हो जाएगा? mg प्लस m है, और ऊपर में होगा n। तो n बराबर क्या हो गया? mg प्लस m है। तो फिर वही समीकरण हमको मिला कि नहीं? n बराबर mg प्लस m। बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो बल हम लगाएं ma नीचे की ओर, इसी को कहते हैं छद्म बल, यानी न्यूटन की गति को पालन कराने के लिए लगाए। नहीं अगर लगाते तो यहाँ पठन जो है गलत साबित हो जाता। तो इसी बल को हम कहते हैं छद्म बल, यानी झूठा बल है। यह महसूस होता है इसको कब? जब यह आदमी जो है लिफ्ट के अंदर होता है तब। अब समझ गए? तो लिख दिए हैं छद्म बल, जिस फ्रेम से हम वस्तु को देखते हैं
उसका त्वरण एवं वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। और इस बात को आपको याद रखना होगा। तो इस वीडियो में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दिए, एक न्यू यानी फोर्स यानी एक नया बल आपके सामने उपस्थित हुआ, और साथ साथ जो है फ्रेम को भी समझ गए। तो आप अच्छी तरह से इसको है ना अभ्यास कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यानी धन्यवाद किसके लिए? अभ्यास करने के लिए, पढ़ने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।